देखिए, आज की जो आपका टॉपिक होगा वो है ठोसों में अपूर्णताएं। अपूर्णता का मतलब होता है डिफेक्ट, और डिफेक्ट का मतलब कि कुछ ना कुछ उसके अंदर में त्रुटि हो गई, खराबी हो गई, तभी वो डिफेक्टिव कहलाता है, यानी डिफेक्ट कहलाता है। तो आज हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई क्रिस्टल कण है तो उस कणों में क्या खराबी होती है, और वो जो खराबी होती है उसी खराबी को क्या बोला जाता है, अपूर्णताएं, या इसी का एक नाम और है आपका दोष। अंग्रेजी में बोले तो डिफेक्ट है, क्या लिखा हुआ है, डिफेक्ट। ठीक है, देखिए ये डिफेक्ट क्या चीज होती है, इससे पहले हम आपको और बता दूं, याद दिला दूं कि कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो क्रिस्टल छोटी छोटी अणु परमाणु जो भी आप मानना चाहते हैं मानिए, उससे मिल कर करके बना हुआ रहता है। अच्छी तरह से आप जानते हो कि उसमें जो कणों की आप सजावट देखिए, जैसे मान के चलिए कि कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के अंदर में कणों की सजावट इस तरह से होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और जब कोई भी क्रिस्टल कण जब एक लाइन में सजा हुआ रहे, एकदम जिस कण को जहां रहना है वहां रहे, तो वैसे क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल बोला जाता है। लेकिन आदर्श क्रिस्टल संभव है ही नहीं, आदर्श क्रिस्टल संभव नहीं है। जैसे आप कितनों बच्चों को आप प्रेयर टाइम में लाइन में खड़ा कीजिए, लेकिन बच्चा लाइन में खड़ा नहीं होता है, कोई आगे निकल जाएगा, कोई पीछे निकल जाएगा। इस तरह से एक कतार में खड़ी नहीं होती है, और जब नहीं कतार में खड़ी होती है तो उसको हम लोग आदर्श बोल ही नहीं सकते हैं। कोई भी अगर स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता है, और जब 100% करेक्ट नहीं हो सकता है तो उसे हम लोग आदर्श बोल ही नहीं सकते। तो आदर्श होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको 100% करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि अगर कणों की सजावट आपको इस रूप में है, तो अगर कोई कण अपनी लाइन को छोड़ करके चला जाए या बाहर से इसमें चला आए, जैसे मान के चलिए कि ये वाला कण जो है इसको आप यहां से हटा दीजिए, तो इसका ये जगह जो है, ये स्थान खाली हो गया कि ना हुआ, तो खाली हो गया। तो यहां पास देखिए ना, इसका खाली स्थान रह गया, तो एक टाइप का आदर्श कैसे हो सकता है। आदर्श तब होता है जब यहाँ पास भी कण मौजूद होती, लेकिन यहाँ पास कण यहाँ से निकल करके क्या हो गया, बाहर चला गया। तो जब बाहर चला गया तो यहाँ पास आपका रिक्त स्थान बन गया। क्या बन गया, ये रिक्त स्थान हो गई। तो यहाँ से कणों के निकल जाना या कण को यहाँ पास आ जाना, सीधी सी बात कि किसी भी क्रिस्टल में कणों को बाहर निकलना या बाहर से अंदर आ जाना या अपने लाइन से इधर उधर हो जाना क्या कहलाता है, डिफेक्ट कहलाता है। उसी को हम लोग दोष कहते हैं। तो इस लाइन से अगर इस तरह से अगर सजा हुआ कण है तो एक कण यहां से निकल करके बाहर जा सकता है, यहां एंट्री भी ले सकता है, प्लस यहां से निकल करके इधर भी आ सकता है। जैसे आप लोग को अगर लिखने के लिए नहीं बनता है तो अपने लाइन से इधर उधर हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो, इजिली हो सकते हो। तो अगर हो सकते हो तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि दोष है। वो क्या है, दोष है। तो दोष समझ में आ गया कि क्रिस्टल या बात कीजिए तो किसी भी क्रिस्टल में उसके कणों को अपने स्थान से निकाल कर जाना, यानी कि अपने जो मेन कण है उस लाइन है उस लाइन से विचलित तो हो जाना। विचलित होने का मतलब निकल भी सकता है, आ भी सकता है, या अपनी जगह से उठ करके कहीं और भी जा सकता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्णताएं बोलते हैं, यानी कि डिफेक्ट, यानी कि दोष बोलते हैं। और इसी चीज को हमने यहाँ पास लिखा है कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण के रूप में आपका क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है। समझ में आ रही बात। अवयवी कणों के पूर्ण रूप से कोई भी विचलन, पूर्ण रूप में उसका जो मेन लाइन है, कतार है, मेन जगह है, उस जगह से विचलित हो जाना, उस जगह से निकल जाना, वही आपका क्या कहलाता है, दोष कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए इस सारे कण अच्छे बच्चे की तरह से लाइन में खड़े हैं, लेकिन एक कण जो है यहां से निकल करके भाग गया है। तो भाग गया है तो यहाँ पर दोष उस पर उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोष। अभी दोष होते कितनी तरह के हैं इसको समझते हैं। तो देखिए कोई भी दोष, एक चीज और याद रखिएगा कि दोष किसी भी क्रिस्टल में उत्पन्न होगा तो उसका घनत्व बढ़ सकता है, घट सकता है, या अनचेंजेबल रह सकता है। मानो आपको 3 किस्से हो सकते हैं। पहला, घनत्व बढ़ सकता है, और घनत्व बढ़ सकता है। बढ़ कैसे सकता है वो भी समझा देते हैं। बढ़ सकता है
कैसे बढ़ सकता है वो समझिए कि अगर इसमें कण मौजूद है, इसको में से आप निकाल लीजिए कण को, तो कण हट जाएगा तो उसकी द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा ना। आप अच्छी तरह से जानते हो कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और जिसका द्रव्यमान कम जाए आयतन सेम रहे तो उसमें घनत्व घटवे न करेगा। दूसरी बात कि आपका घनत्व बढ़ गया यहाँ पास, और यहाँ पास घनत्व घट भी सकता है, यानी कि घनत्व घट सकता है, घट सकता है। तीसरा, घनत्व न तो घट सकता है और न ही बढ़ सकता है, मतलब समान रह सकता है, समान रह सकता है। देखिए यहां पास एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए, यहां से 1 नंबर के सवाल में आपसे ये नहीं पूछेगी कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, हर कोई बच्चा जानता है, लेकिन यहां से आपको ये पूछ सकता है कि किस दोष में घनत्व घट सकता है, किस दोष में बढ़ सकता है, या किस दोष में अपरिवर्तित रह सकता है। तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं, आप समझिए खुद कि कभी किसी भी ठोस का घनत्व बढ़ सकता है जब उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए, या उसमें बाहर से कोई परमाणु आ जाए या अणु आ जाए, तबे ना बढ़ेगा। और घटेगा कब, जब ओकरा में से निकल जाए। तो इसकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये दोष है, तो दोष होते कितनी तरह के हैं। तो देखिए दोष 2 तरह का होता है, एक दोष आपका बिंदु दोष होता है और एक दोष होता है रेखीय दोष। ठीक है, रेखीय दोष में हम लोग को पढ़ना नहीं है, कोई फोकस नहीं करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि रेखीय दोष क्या होती है, किसे कहते हैं, समझना जरूरी है, लेकिन इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं, रेखीय दोष क्या होता है। देखिए कि अगर रेखीय दोष में देखना है या समझना है तो इसको आप ऐसा समझिए कि जिस लाइन में, जैसे यहां पास है कि नहीं, एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो इस लाइन में किसी एक जगह पर दोष ना उत्पन्न होकर के पूरी लाइन में ही दोष उत्पन्न हो जाए। समझ में आ रही बात, जो कण या फिर लाइन में सजा हुआ है, लाइन में ना सज कर करके इधर उधर सज जाए, पूरी लाइन ही इसका गड़बड़ हो जाए। तो जिस पूरे लाइन में गड़बड़ी हो जाए, दोष उत्पन्न हो जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय दोष। रेखीय दोष किसको बोलते हैं, तो किसी निश्चित स्थान पर ना होकर के पूरी लाइन में दोष उत्पन्न हो जाए। यानी इसे आप ऐसे समझिए कि जिसमें या जिस क्रिस्टल के पूरे लाइन में, पूरे रेखा में दोष हो, पूरे रेखा में दोष हो। जैसा अभी बताइए तो कि यहां पास देखिएगा तो इस पूरे रेखा में दोष है, इस पूरी रेखा में से एक बच्चा ऐसा है जो बदमाश है। जैसे अगर मान के चलिए हम ऐसे कतार में खड़े हुए पूरे, तो अगर पूरे कतार में खड़े हुए हैं तो सारे लाइन अच्छे से लगे हुए हैं, उसमें से एक बच्चा अगर निकल करके चला जाए तो उसको हम लोग रेखीय दोष नहीं कहेंगे। अब क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि उस रेखा में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा है जो बदमाश है, उसमें से निकल करके बाहर चला गया है। अगर उस लाइन में से पूरे के पूरे बच्चे इधर उधर हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे रेखीय दोष बोलते हैं, क्योंकि इसके पूरे रेखे में दोष है, पूरी लाइन में ही दोष है, तो उसे बोलते हैं रेखीय दोष। अब बिंदु दोष क्या होता है, तो बिंदु दोष पर ही हम लोग की फोकस होगी, तो इसकी तो चर्चा हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। तो बिंदु दोष जस्ट इसका विपरीत होता है। बिंदु दोष क्या कहता है कि यदि किसी क्रिस्टल के किसी भी एक स्थान से, किसी भी स्थान से यदि कण निकल करके चला जाए, या किसी स्थान पर आ जाए, या अपनी स्थान से खिसक ले, इधर उधर खिसक जाए, तो उससे हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि क्रिस्टल के किसी बिंदु से और जो क्रिस्टल के किसी एक निश्चित स्थान से, एक निश्चित बिंदु से दोष उत्पन्न होती है, वैसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, और इस दोष को आप देखिए 2 तरह का होता है। आप बिंदु दोष को देखिए तो ये बिंदु दोष आपका 2 तरह का होता है, और दोष कौन कौन होता है उसको भी समझिए कि बिंदु दोष में आपका एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ रही बात, आपको हिंदी इसका नाम गड़बड़ लगेगा, अंग्रेजी ही सही है, ये अंग्रेजी नाम हम लिखे हैं, ऐसे हिंदी में आपको याद होना चाहिए। स्टाइकियोमेट्रिक दोष डिफेक्ट को बोला जाता है रस समीकरण दोष, और जबकि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक को क्या बोला जाता है,
असमीकरण दोष, अरे होता है बोले अरे, तो वो क्या हो गया, असमीकरण दोष। सबसे बढ़िया नाम आप याद रखिए, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और इसमें भी देखिए, अगर स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में जाएगा तो रियली में 4 तरह का होता है, लेकिन इसी में क्या होता है ना कि बांट दिया जाता है। कैसे बांटा जाता है उसको भी हम सिखाएंगे, लेकिन आप तत्काल समझिए कि स्टाइकोमेट्रिक दोष आपका 4 तरह का होता है, लेकिन कभी कभी इसमें 2 ही होता है। और 2 कैसे देता है, तो उस 2 को भी 2-2 के ग्रुप में बांट देगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसको हम अलग अलग नहीं बांटे, लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों जो होता है वो आयनिक ठोस नहीं होता है, जबकि ये दोनों दोष को तो हम पढ़ाएंगे तो हमको पता, हम पढ़े हैं तो हमको पता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा। हम पढ़ाएंगे तो आपको भी पता हो जाएगा। ये शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष, ये दोनों की आप बात करिएगा ना, कि वैसे ठोस में उत्पन्न होते हैं दोष जो आयनिक होता है। आयनिक, आयनिक मतलब समझ आए, उसको में चार्ज हो, उदासीन ठोस हो, मतलब कि इसमें उदासीन होता है, जो आप हम पढ़ा देंगे आपको अच्छा से। यहाँ पर समझिए कि आप बात कीजिए स्टाइकियोमेट्रिक दोष को, तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष 2 तरह का, एक रिक्ति दोष होता है, एक अंतरकाशी दोष होता है, एक शॉर्टकी दोष और एक फ्रेंकेल दोष। देखिए फ्रेंकेल जो है ना, नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम के समान में इसका दोष को नाम रख दिया गया फ्रेंकेल दोष। और जबकि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में चलिए तो ये 2 तरह का, एक धातु अधिकता और एक धातु न्यूनता। और ये दोष को भी आप अगर आगे आप बांटिए तो ये भी 2 तरह में बांट जाता है। एक आपका इधर चले जाइए तो एक होता है धनायन या धनायन अधिकता, ठीक है, धनायन, एक धनायन अधिकता और एक धनायन न्यूनता। यानी कि अगर इसकी बात करें धातु में भी क्या होता है, धनायन, धनायन अधिकता और एक इसी का एक टाइप और है। और जहां धातु अधिकता होगा तो एक याद कीजिए कि धातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो निकल करके चला जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चला जाता है और प्रोटॉन बच जाता है। जैसे आप इसको ऐसा समझिए कि NaCl, सॉरी Na, देखिए Na क्या आपका धातु है, तो Na क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके खुद क्या हो जाता है, प्लस चार्ज हो जाता है। नहीं तो इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है कि इसमें क्या हो गया, धातु न्यून हो गया, सॉरी धन जो है क्या हो गया, न्यून हो गया। तो यहाँ पर धातु न्यूनता करो, धनायन, तो धनायन कहने का मतलब कि क्या हो गया, इसका धातु जो है, सॉरी धन की संख्या क्या होगी, बढ़ गई, यानी कि धनायन अधिकता, मतलब इसमें प्लस ज्यादा होगा। और जहां इसमें अगर प्लस ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें माइनस क्या होगा, कम जाएगा। अरे ऐसे समझिए ना कि माइनस कमेगा तभी ना प्लस अधिक होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा वो कैसे प्लस अधिक हो सकता है, तो ऋणायन हो जाएगा। तो यहाँ पर सोचिए कि अगर धनायन अधिक है, अधिकता, तो इसको प्लस ज्यादा रहे, मतलब कि प्लस की इसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां प्लस ज्यादा होगा तो अपने आप माइनस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि इसकी अगर दूसरी बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ऋणायन अधिकता, ऋणायन, ऋणायन अधिकता, सॉरी अधिकता नहीं, न्यूनता, न्यूनता, न्यूनता। आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए ना कि जहां इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा वहां प्रोटॉन अधिक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहां पर अगर प्रोटॉन अधिक है यानी कि प्लस वाला अधिक है तो माइनस तो कम ही ना रहेगा, तब ना अधिक और कम होगा। तो इसलिए क्या होता है, धातु अधिकता दोष में 2 तरह का, एक धनायन अधिकता होती है और एक ऋणायन अधिकता होती है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए तो अधातु न्यूनता, धातु अधिकता, और यहाँ एक होता है अधातु धातु न्यूनता। देखिए धातु न्यूनता कहने का अर्थ क्या है समझाते हैं। देखिए धातु न्यूनता कहने का अर्थ क्या है समझिए कि अगर दोष आपका धातु अधिकाय है, मतलब कि इसमें धातु ही गुण ज्यादा होगी, मतलब धातुओं में उत्पन्न होगी। और इसमें धातु न्यूनता कहने का मतलब है कि इसमें धातु गुण क्या होगा, कम होगा, यानी कि अधातु अधिक होगी। तो इसमें बताइए तो कि अगर इसी चीज को आप देखिए इधर, तो अधातु न्यूनता कहने का अर्थ यह ना है कि उसमें जो प्लस वाला संख्या होगा वो कम होगा, प्लस कम होगा तबे ना धातु होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये भी आपका 2 तरह का, और 2 तरह कहने का मतलब है कि एक आपका हो जाएगा यहाँ धनायन अधिकता है और यहाँ पास क्या हो जाएगा धनायन, हाँ धनायन न्यूनता, और जबकि ये आपकी क्या हो जाएगी ऋणायन, हाँ ऋणायन अधिकता, अधिकता। आप समझ सकते हो, यहां से अच्छी तरह से आप समझ सकते हो कि धातु न्यूनता और धातु अधिकता का अर्थ क्या है। जो धातु अधिकता है मतलब उसमें प्लस अधिक होगा, और जो धातु न्यूनता है उसमें जो धातु न्यूनता है उसमें क्या होगा धनायन
कम होगा। तो यहाँ से क्लियर। अब समझते हैं इस चीज को। देखिए इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं रिक्ति दोष और अंतरकाशी दोष का। ठीक है, अंतरकाशी दोष और रिक्ति दोष क्या होती है। देखिए रिक्ति दोष और अंतरकाशी दोष ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और विपरीत कैसे हैं तो वो भी समझिए कि रिक्ति दोष में क्या होता है कि इस तरह से ये आपका क्रिस्टल रहेगा, इसकी आयतन भी निश्चित होती है। आपको पता है ठोस का आयतन कभी बदलता नहीं, उसकी आयतन फिक्स है। आयतन किसकी चेंज होती है तो आयतन सिर्फ और सिर्फ चेंज होती है गैस का, नहीं जिस रूम में रखे उस पूरे रूम को भर देगा। लिक्विड की भी आयतन चेंज नहीं होती, उसकी आकृति चेंज होती है। आयतन क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो अगर हम लोग ठोस पढ़ रहे हैं तो इसकी आयतन क्या होगी निश्चित होगी। और निश्चित में क्या होता है कि रिक्ति दोष में इसमें क्या होता है कि मान के चलिए कि इस पूरे में जो कण सजा हुआ है, इस सजे हुए कण से एक कण निकल जाए, तो एक कण निकलेगा यहां से निकल जाएगा, तो बताइए ना कि यहाँ पास स्थान खाली हो जाएगा कि नहीं। ये वाला रिक्त स्थान हो जाएगा, यहाँ पास कोई कण नहीं है, यहाँ पास पहले था लेकिन क्या हो गया तत्काल में यहाँ से निकल गया है। तो अगर यहाँ से कण निकल गया है तो इसकी आयतन तो जो है सो रहेगा ही, कोई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। और यहाँ से कण निकला है तो यह स्थान क्या हो जाएगी रिक्त हो जाएगी। कहीं से आप निकाल सकते हो, कोई अंतर नहीं होगी। तो अगर यहाँ से कण निकाल दे रहे हो तो यहाँ पास जो दोष उत्पन्न हो रहा है उस दोष को हम लोग बोलते हैं रिक्ति दोष। समझिए इसको ठीक से कि जब किसी क्रिस्टल से कोई कण अपनी स्थान को छोड़ करके चला जाए, अपने स्थान को छोड़ करके चला जाए, तो वैसे दोष जो उत्पन्न होती है वैसे दोष को क्या बोलते हैं रिक्ति दोष। जब कुछ कण अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं तो उससे जो दोष उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं रिक्ति दोष बोलते हैं। अब यहाँ पर से समझने वाली बात है, समझिए कि बताइए तो कि आप भी जानते हो अच्छी तरह से कि घनत्व के लिए जो सूत्र होता है घनत्व, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा, अब तुम लोग खुद यहां से निर्णय ले लोगे देखना, आयतन। अब बताइए अगर ये ठोस है तो ठोस में आयतन चेंज होता है क्या, कभी नहीं होगा। तो आयतन तो इसका फिक्स है, लेकिन इसको में से कण निकल करके बाहर चला गया है, निकल गया है, तो बताइए इसकी द्रव्यमान में वृद्धि की कमी होगा ना। और द्रव्यमान में यदि कमी होगा, द्रव्यमान में कमी, तो घनत्व बढ़ेगा कि कमेगा, अरे कमेगा ना। समझिए ना, घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द द्रव्यमान, मतलब इसका समानुपाती होता है। तो समानुपाती है तो द्रव्यमान को आप घटा दीजिएगा तो घनत्व बढ़ जाएगा घटेगा। तो बताओ कि रिक्तिका दोष में जो ठोस होते हैं उस ठोस का घनत्व बढ़ता है कि घटता है, घटता है। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास हाँ घनत्व में कमी। अब बताइए यहाँ से एक नंबर के सवाल आपको रटने की जरूरत है। अगर कोई पूछ दे कि बताइए किस प्रकार के दोष में ठोस का घनत्व कम हो जाता है, तो अभी जितना पढ़े उतना बताइए तो रिक्ति दोष आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दूसरा समझिए अंतरकाशी दोष क्या होता है। तो अंतरकाशी दोष जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया का उल्टा क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है कि नहीं। संयोजन में क्या होता है कि बहुत सारे रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट देता है, लेकिन वियोजन में क्या होता है एक प्रोडक्ट टूट कर, एक रिएक्टेंट टूट करके बहुत सारे प्रोडक्ट दे देते हैं। तो यहाँ पास इसमें क्या होता है कण निकल करके चला जा रहा है, निकल करके बाहर हो जा रहा है। लेकिन अंतरकाशी दोष में क्या होता है ना कि जो कण होता है वो बाहर से इसके कण में, इसके रिक्ति में ऑन करके बैठ जाता है। जैसे देखिए अगर मान के चलिए कि यहाँ पास कोई आपका क्रिस्टल है, ठीक है, और यहाँ पास इसमें ऐसे पहले से कण सजा हुआ है, और कोई बाहर से एक कण ऑन करके इसके रिक्त स्थान में, ये देखिए यहाँ रिक्त स्थान था, इसमें बैठ गया। जो ये खाली खाली स्थान दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतरकाशी स्थान या अंतरकाशी स्थल। अंतरकाशी स्थल या स्थान अंतरकाशी स्थान। समझ में आ रही बात। जो यहाँ पास आप देख रहे हैं पूरा खाली जगह दिख रहा है, इस पूरे खाली जगह को हम लोग अंतरकाशी स्थान बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए तो ये सारे जगह क्या है, अंतरकाशी है कि नहीं। तो अगर कोई कण बाहर से किसी लैटिस्ट यानी कि बाहर से किसी क्रिस्टल में कण आ करके उसके अंतरकाशी स्थान में बैठ जाए,
अंतरकाशीय स्थान में बैठ जाए तो वैसे कण को बोला जाता है, वैसे दोष को बोला जाता है अंतराकाशी दोष। यहाँ भी दोष उत्पन्न हो रहा है, सारे बच्चे अच्छे से बैठे हुए, लेकिन एक ऑन करके काम बिगाड़ दिया कि नहीं? तो बिगाड़ दिया तो ये आया कहाँ? अंतराकाशीय स्थान पर आया है। तो अंतरकाशीय स्थान पे आया तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतराकाशी दोष बोलते हैं। तो यहाँ पास क्या हो गया आपका कि जब कुछ कण अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं, इसी को हम लोग बोल रहे ना कि अंतरकाशी स्थान या स्थल बोला जाता है, तो इसी जो खाली स्थान इसको अंतरकाशी स्थल बोला जाता है, में आ जाते हैं, तब ऐसे दोष को क्या बोला जाता है? अंतराकाशी दोष। अब यहां से निर्णय लीजिए कि इसमें आपका कण में आ रहा है बाहर से, तो इसकी द्रव्यमान में कमी की वृद्धि, और जब द्रव्यमान में वृद्धि तो घनत्व में कमी, वृद्धि होगी। मतलब कि इसमें बताइए तत्काल कि इसका घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, यानी कि घनत्व में क्या होगा? वृद्धि होगी, वृद्धि, यानी कि इसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो एक दोष तो इसको में ही हो गया। अगर कोई पूछ दे कि रिक्ति दोष और अंतरकाशी दोष में दो अंतर बताइए, तो क्या आप बताइएगा? कि अंतरकाशी दोष की अगर बात कीजिए तो इसमें बाहर से कण अंतरास्थल में आ जाता है, और जबकि इसमें अंतर मतलब जो परमाणु या अणु होता है बाहर निकल करके चला जाता है। दूसरी अंतर कि अंतराकाशी दोष में घनत्व में वृद्धि हो जाती है, यानी बढ़ जाता है, और जबकि इसमें क्या होता है? कमी हो जाती है। तो ये आपका क्या हो गया? अंतराकाशी दोष। अब समझिए कि ये दोनों दोष जो होता है ना, रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष, ये दोष जनरली वैसे ठोस में होते हैं जो मतलब वैसे ठोस में होते हैं जो अनायनिक ठोस होते हैं। ठोस दो तरह के, एक आयनिक ठोस और एक अनायनिक ठोस। तो ये जो रिक्ति या अंतराकाशी दोष जो उत्पन्न होते हैं, किसमें होते हैं? आयनिक ठोस में। मतलब कि ये दोनों जो दोष आपको है, ये दोष और ये दोष, ये दोनों के दोनों कैसे ठोस में उत्पन्न होते हैं? हाँ, तो याद रखिए कि ये दोनों के दोनों दोष जो होता है अनायनिक ठोस। ठीक है, याद रखिएगा। हम बता दे रहे हैं कि रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष कैसे ठोस में उत्पन्न होते हैं? तो अनायनिक ठोस में, मतलब कि जिसको में आयन नहीं होता है, और जबकि ये दोनों जो होता है कि इसमें उत्पन्न होते हैं तो उदासीन ठोस में होते हैं, यानी कि आयनिक ठोस। और आयनिक ठोस जो होता है उदासीन होता है। उदासीन क्यों बोल रहे हैं उसमें हम, इसके भी पीछे कारण है, क्योंकि उदासीन ठोस में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, तो उदासीन होता है। तो ये दोनों को हम अगले बार समझा देंगे, तो आप इसको राइट कीजिए।